इस नए साल में आप तो पहली बार मिले हैं, तो आपका हमारा मिलन का, इस संगम का, तो इस साल का तो पहला ही दिन है। तो आप सब ने हैप्पी न्यू ईयर। दूसरी चीज, क्योंकि जनवरी मास है और जनवरी अव्यक्त मास है, और एक की बार संडे की क्लास में होमवर्क दिया था। आपने संडे की क्लास सुनी है किसी? यूट्यूब पे संडे की क्लास सुनी है किसी ने? नहीं सुनी। बड़ा फोन है किसी के पास? किस किस माता के पास है? हाथ खड़ा करिए। हमने दीदी को लिया ना, जो पिछली वो जो 27 तारीख का संडे था ना, वह क्लास सुनी थी। ठीक है, तो इसका मतलब आप तो ABCD तो शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्लास सुन रहे होंगे वीरवार की या संडे की, तो अपना लेवल 1 हो जाता, क्योंकि वह क्लास हमने सुन रखी है, आपने नहीं सुन रखी। तो जो उसमें होया था हम तो उससे अपडेट, हाँ आपने मेरा को नहीं उसमें किया, तो यो एक नुकसान हो जाए। आप अगर संडे की क्लास कर दे हो तो आपका हमारा लेवल 1 के पावे, क्योंकि आप उड़े फिर तो मैं एक बात सुनाऊँ है आपने, और आप भी उससे कनेक्ट हो जाते कि हाँ क्या बात कही थी और इससे आगे यह बात थी, तो आप समझ जाते बात चीज। लेकिन यो इसका नुकसान है, क्योंकि इस युग में धीरे धीरे चलने तक काम कौन चाहिए। इसमें स्पीड, दुनिया की स्पीड की जा रही है, आपने मेरा है चांद कहीं जा रही है, जाके भी आ रही है, कितना तेज स्पीड पे चल रही है। और आप अगर अपनी स्पीड पे चलते रहे तो पीछे रह जाओ। जहाँ तक थोड़ा सा अपनी स्पीड ने तेज करो, बाबा का है ना, क्योंकि इस टाइम में स्थापना और विनाश दोनों ही काम साथ साथ चल रहे। आप बोलो क्यों हो बीच में? ईसा इतना क्या जरूरी काम है जो मेरी क्लास से ज्यादा जरूरी है? बसंती ने को वार कराओ, आप उठ के करे आओ बसंती बहन जी, कहने की के जो भी करना है उठ के करे आओ। आपने मेरा मैंने सब उठो ही बे करके आओ, जो बंद करके आना है। मन ने बीच में आप एक दूसरे का नहीं मुड़ के देखो, मैंने वो भी पसंद होनी जब क्लास चल रही हो, ठीक है ना। तो जनवरी मास है, जनवरी मास एक तो साल नया, ऊपर तो मास अव्यक्त स्पेशल है, और वो भी ईब जब 2025 शुरू हो गया, और 37 में कै साल हो जाएंगे? 100 साल पूरे हो जाएंगे। ये तो टारगेट दे रखा है बाबा ने। तो विनाश शुरू हो ही लिया, उसकी क्या होनी है? ये स्पीड तेज होनी है बस। स्थापना भी शुरू हो ली, उसकी भी स्पीड तेज होनी है, क्योंकि जिस हिसाब से विनाश की स्पीड चल रही है, आपने भी लागता होगा, मन ने भी लागा है कि स्थापना की स्पीड कम है, विनाश से ईब एक एक आदमी को नहीं मरता, कट्ठे कट्ठे मरे हैं, गणे गणे मरे हैं। कितनी जगह ऐसा हुआ है, परिवार के परिवार। जबकि क्लास में अगर आप स्थापना की स्पीड देखा तो मैं देखूं हूँ, इब जुकर आप अपनी क्लास का उदाहरण दें। आज तो आप बलियाना में, हाँ तो बलियाना ही के ऊपर बात कराएंगे ना, तो आप बलियाना ही का उदाहरण लो। कैसा लोग हैं आपकी क्लास में? 15 साल है। पहले साल कितनी संख्या थी आपकी? पहले साल में जब क्लास सही स्थापन हुई आपकी, सही जब शुरू हुई, तो कितनी संख्या थी आपकी? 10-12 थी। अगले साल में कितने हुए?
18-20 होगी। तीसरे साल में कितनी हुई? आपकी क्लास 40 थी जाली, ठीक है। और 40 थे, फिर थोड़ा सा तो न्यू सोचो, पहले 3-4 साल में तो संख्या एक सही सिचुएशन में आवे है, नए आवे हैं, वो जा भी ले हैं कुछ एक देख के न, फिर परमानेंट सी। आप नु सोच लो 3-4 साल में आइडिया सा आ जाए भी इस क्लास की संख्या इतनी है, तो आपकी संख्या सबसे ज्यादा 30 के आसपास तो रही है, सही स्टेबल हो यहाँ पाछे। और ईब कितनी है? 5 साल में 30 थी और 15 साल में 32 है। 2-4 तो मर गई, 2-4 तो देखो या चीज, अगर कोई मर गया, शरीर अगर छोड़ गया कोई, तो इस चीज ने ध्यान में रखो, क्योंकि शरीर तो छोड़ेंगे, क्योंकि एज भी बड़ी होगी। और आजकल तो छोटी एज का ही ब्राह्मणा का तो फिर भी अच्छा चल रहा है कि एज वाइज अपने जो शरीर छोड़ के जावे हैं वो ठीक सर की एज के हुए हैं, जाने का टाइम हो जाए जब ये जावे, या ध्यान में रखो और उस हिसाब से अपनी संख्या बढ़ाओ। क्योंकि छोटे इब जिक्र करते हैं बुजुर्ग चले जाएं, पर छोटे बच्चे भी तो आ जाएं, परिवार जब भी तो बड़ा है। और परिवार की वृद्धि रुकनी नहीं चाहिए कभी भी। 5 साल में 30 और 15वें साल में भी 32 है, तो फिर सोचने की बात है कि सेवा हम किस स्पीड तक कर रहे हैं। मरण वाले तेज स्पीड तक जावे हैं, विनाश कहो तो स्पीड तेज चल रही है। हमारी स्थापना की स्पीड विनाश के कंपैरिजन में कम है। तो पहली चीज तो यह सोचने की जरूरत है। दूसरी चीज अपना पुरुषार्थ देखो, क्योंकि शरीर छोड़ के आप ही नहीं जाना, चलेंगे सारे, तो पुरुषार्थ अपना की स्पीड पे चल रहा है, वो देखने की जरूरत पड़ेगी कि मेरी उन्नति किस ढंग से हो रही है। उन्नति के कई एस्पेक्ट होने हैं, अलग अलग ढंग से उन्नति ने देख सको आप। जो कर एक माता है शुरू में आई ज्ञान में, वे उसने संघर्ष करा, वह मैं रोज 1 घंटा जालन दो बने, घर के रोकेंगे उसने, यह भी एक स्पीड थी। फिर वह क्या करेगी, प्याज लहसुन को नहीं खाऊं, खाने में सात्विक भोजन होना चाहिए, घर के उसने मरोड़े मारेंगे, कोई टोकेगा कोई रोकेगा कोई नूकेगा ना, मैं तो जरूर खाऊंगा। तो इस दौरान इसमें क्या गुजराएंगे। इसके बाद तू 1 घंटा आड़ा चली जाया कर, बड़म्ब ना जाया कर, बाहर ना जाया कर, इस पे आवेगी, इस खातर संघर्ष करना पड़ेगा। ये अलग अलग पड़ाव हैं। पहली में होगे तो नारा डाल के पेपर हैं, 5वीं में होगे तो अलग डाल के पेपर हैं, बीए में आओगे तो अलग तरह के पेपर आएंगे। तो यह आपकी आगे बढ़ने की स्पीड है, तो यो है पुरुषार्थ। तो मेरे ख्याल से संगम के आपने जितने साल मिले हैं, क्योंकि 100 साल वाले की स्पीड आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो 100 मिला ही को नहीं। 100 किसने मिलेंगे, जो 37 में आया था, 37 से ही रहे। एक भी ब्राह्मण आत्मा इसी को नहीं जिसने 100 साल मिले संगम में। चलो बहुत अच्छे थे वे, महान आत्मा थे जिन्हें 80 साल मिले, 75 साल मिले, 70 साल मिले, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हम जब ज्ञान में आए तो आप सोचो, किसी ने 10 साल मिले, किसी ने 20 साल मिले, किसी ने 25 साल मिले, इतने ही मिलेंगे। आगे का तो कोई भरोसा को नहीं, क्योंकि अपना शरीर कद छूट जाए कोई तसल्ली को नहीं, तड़के भी छूट सके। तो आप न्यू सोच के अपना पुरुषार्थ करो कि मान लो आप पे यो 1 साल हो 2025, आप न्यू मान लो आपका आखिरी साल है, फिर आपने इस 1 साल में पुरुषार्थ की स्पीड के रखनी चाहिए। मुक्त हो जाओ, बहुत सारी चीजें आती हैं। परिवार से तो मुक्त मेरे ख्याल तो हो एक लिए होगी, गण खरे एक आध गए रह रहे होंगे बंधन वगैरह, तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि बाबा ने सिखाया है जो मारते ही आत्मा मुक्त है, आप किसी के बंधन में नहीं रह सकते, और ब्राह्मण आत्मा तो बिल्कुल ही नहीं रह सकती।
ने क्यों होया जो मुक्त नहीं होया। तो बाबा ने जो संगम पे आके ज्ञान दिया है उस क्योंकि भगवान देन के आया है मुक्ति और जीवन जीवन, दो ही चीज तो देन आया है, और उसमें भी सबसे पहली चीज क्या है मुक्ति। तो पहले तो मुक्त हो जाओ, नहीं तो इसका मतलब भगवान आया फिर आपकी मुक्ति दिए नहीं। सोचो मुक्ति क्या थे। आप अपना टाइम टेबल अपने अनुसार बना सको। या एक और बहुत अच्छी बात है कि आप में तो ज्यादातर बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के ऊपर जिम्मेवारी कम हो। आप धक्के चपटे रहो वह एक अलग बात है, नहीं तो परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर 30% हुए है, बच्चे हुए छोटे उनके ऊपर 70% हो। आपके जो युवा हैं, अब आपके घर में बहू है या बेटा है, कमाने की जिम्मेवारी अगर लड़का 30 साल का हो गया तो उसके ऊपर आ नहीं जा है अपने आप। बच्चा खुद यह चीज समझा है जिम्मेवारी मेरी, वो किम्मे करो करेगा। बहू अगर आ गई तो उसके छोटे बच्चे हैं, घर का सारा काम है, कपड़े धोना सफाई करना ये सब वह करे, नेचुरल सी बात है, किसी ने सिखाना नहीं पड़ता। आप जिस एज में हो आप उनका थोड़ा बहुत सहयोग मेरे ख्याल से करते हो। इसी एक आध माता कोई भी जिसके घर में कोई ना हो, अकेली हो माता, तो उसने अपना सारा काम करना पड़ता हो, वह एक अलग बात है। नहीं तो आप में से 90% माता इसी हैं जो मुक्त हैं घर की जिम्मेदारियां। इसका मतलब ये है 24 घंटा में तो ऊपर के 4 घंटे छोड़ दो आप घर का सहयोग करते होगे, नहीं तो घर के आपका भरोसा को नहीं। आप धक्का अगर बालक ने लेकिन 24 घंटे बैठे रहो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो तो फिर बाबा ने को है ना, छोड़ो तो छूटो। हम धक्का चपटे रहोगे तो फिर नू तो जबरदस्ती कौन छूटा होगा कि बाप नू कहोगे ना, कासन भी मैं ही मांजूंगी, रोटी भी मैं ही पाऊंगी, कपड़े भी मैं ही धोऊंगी, सब कुछ मेरे बिना तो आला ही नहीं पत्ता भी, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बाकी आपका भरोसा को नहीं कोई। तो आप 24 में से ऊपर के 4 घंटे छोड़ दो, ठीक है, उसमें आप घर का सहयोग करते हो, बच गए 20 घंटे। 20 घंटे जो आपके बच गए उसमें तो आप बुजुर्ग हो, न्यू सोच लो आपने 10 घंटे आराम के चाहिए। हालांकि 10 घंटे अपने काम में कोई करदा नहीं, 7-8 घंटे सोए हैं मुश्किल से, इससे ज़्यादा लंबा टाइम है, फिर भी मैं आपने 10 घंटे दूंगी। उन 10 घंटा में आप दिन में आराम कर लो, रात में सो जाओ, नहा धो लो और खा पी लो, काफ़ी है 10 घंटे। बचे आपके 10 घंटे, ये रोज के बचे हैं, रोज के 10 घंटे। और हमारे जिसे लोग खातर 10 घंटे के मायने के हुए हैं आप सोच भी नहीं सकते। 10 घंटा में तो 7 घंटे गवर्नमेंट की सर्विस करके ने भी 3 घंटे बच सके। जो आदमी रोज तक तो बड़म बजावा नहीं सर्विस करें, जिस तरह मेरे स्कूल में मैडम है, उनने 1.5 घंटा आने का 1.5 घंटा जाने का 7 घंटे सर्विस के, उनके खर्च हुए हैं 10 घंटे। मेरे 8 से 8.5 9 घंटे लगा लो, मेरे 9 घंटे खर्च हुए हैं सर्विस करने पर, और आपके 10 घंटे रोज के बचे हैं। तो आप यूं सोचो, जब मैं 9 घंटे सर्विस में देखें, 5 घंटे घर के काम ने देखे नहीं, क्योंकि तो आपकी माता जी भी कौन A to Z सारे काम नहीं करने होंगे, और वो भी 5 घंटे लगाए हैं मैंने, और आपके घर के काम के लगाए हैं मैंने 4 घंटे, जबकि आपकी मेरी जिम्मेवारी तो दिन रात का अंतर है। मेरी सारी है, आपकी 30%, मैं 100% ने 5 घंटे दूंगी, क्योंकि इतने लागे नहीं घर के काम में। 9 घंटे बेर 5 घंटे बे 14 घंटे लगा लो आप। 10 में तो जब आपके रेस्ट के दिए हैं, 14 की जगह मेरे 8 ला लो, ले 14 और 8 22, 8 तो मैंने भी चाहिए, 6-7 घंटे सोऊंगी, खाऊं पीऊंगी, नहाऊंगी, तो 8 घंटे तो खर्च होंगे। 14 और 8 हो गए, रोज के 22 घंटे। मेरे कितने बचे? 1.5 घंटा क्लास का रोज। आदमी मर बे सकता तो ये पांडा छूट सके, नहीं तो क्लास की टाल नहीं हो सकती, पक्की बात है।
1.5 घंटा हो गया, बचा कितना मेरे दो आधा घंटा। वो अपने भाइयों में तो जब 2-4 आ गए तो चाय बनाने में ही लग जाएगा। मेरे 24 घंटा का हिसाब मैंने आपने दे दिया। ईमानदार आदमी ने बाबा नु को है अपने तो शुरू करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब ये है घर से शुरू करो, और घर से भी पहले क्या है स्वतः शुरू करो, खुद तय। और क्योंकि भगवान ने जो अपने ती ज्ञान दिया है वो दिया है वो है कि पहले आप बदलो फिर दुनिया में बदलो। अगर मैं मन ही नहीं बदल सकती तो आप ती कहने का कोई अधिकार कौन करता, ठीक है ना। तो मन ने मेरा हिसाब किताब दे दिया आप ती सबसे पहला 24 घंटा का मेरे कड़ा जाने, और ई बाप ने आउटपुट दिखाऊं के है 1 महीना जून की छुट्टी हो है 15 दिन की जनवरी में, मैं 1 दिन भी करने नहीं रही। 6 घंटे रोज के सेवा के काटूंगी, जबकि सारे साल के मेरे सारे काम अधूरे इस मारे रह जावे हैं, क्योंकि जो भी सर्विस करे हैं बाहर, जो भी नौकरी करे हैं वो सारे के सारे नु सोचे हैं छुट्टियां हम कराएंगे यही डाल के काम, घने सारे काम हो गए से। जबकि आपने मेरे ख्याल से मैं इस वजह तक कदे मैंने टाल नहीं करी हो। अगना माता जी तड़के प्रदर्शनी का दिन नहीं दे सकती, तड़के तो मैंने पीसना करना है, मैंने कुर्ते धोने हैं, कांबड़ बेरा के हैं, अग मैंने और की मैं करवाना हो, अग पेंट करवाना है घर ने कि मिस्त्री लाग रहे हैं, किसी की इस कारण तक कदे किसी की प्रदर्शनी कैंसिल हुई है। सिर्फ एक कारण तय हो सके है आपका आगे पाछे, और किसी ते यो दिन दे रखा है, जहां तक आप यो दिन नहीं दे सकती आगे पाछे का ले लो। एक भी दिन कोई एक्सक्यूज नहीं, आप अपनी जिम्मेवारी मिला लो, मेरी मिला लो, मेरा रिजल्ट मिला लो, आपका रिजल्ट मिला लो, मेरा पुरुषार्थ मिला लो, आपका पुरुषार्थ मिला लो, सारी चीज मिला लो। ईद देखो आप अपने आप में, आपके रोज के 10 घंटे कड़े जाए, अगर उनका रिजल्ट नहीं दिखता तो इसका मतलब व्यर्थ में जाए किते नहीं, क्योंकि उन 10 घंटा में से आप 2 घंटे लगा लो आपकी क्लास के, 2 घंटे जबकि दिन दे नहीं हो गया, 1.5 घंटा मुश्किल है, और उस 1.5 घंटे में भी एक न देखूंगी ने तो 11 बजे की बजाय 1 सवा 11 आवेगी, 1 साढ़े 11 आवेगी, कोई 11:20 पे आवेगी, और कोई साइड भाज जाएगी, मुरली पूरी होती है। अगमन ने किसी कारण से जल्दी जाना है, उस 1 घंटे में ते भी बरकत का पूरा को नहीं पावर टाइम। तो ईब आप विचार करो, जनवरी मास अव्यक्त मास विचार करने खातिर, क्योंकि ईब आप न्यू सोच लो, हाँ वो अच्छी बात है। ईब आप न्यू सोच लो आपका तो 1 साल है, 26 में हो सके है आप सारे ना रहो, तो आपने इस 1 साल का भरपूर प्रयोग करना। फिर मैंने न्यू ना की बताई नहीं थी, ब्राह्मण ने तो बताया करें, और आप सारे तो और ने बतानी हो, तो और सारे आपका आके पूछेंगे, तो आपकी अवस्था किसी होनी चाहिए। तो पहली चीज बाबा ने जो दिया मारती वरदान वो है मुक्त। इस महीने में आप मने मुक्त होके दिखाओ, एक भी नहीं, भट्ठी करो, तपस्या करो, साधना करो, कुछ भी करो। इब तो आपके पास या यो एक्सक्यूज भी ना रहे कि घर के बसन कौन दिन दे रोड़ा मचाए रखे हैं, शोर करें, हाँ पढ़ा के बैठ जाओ, खोलो ताला रे ले बैठे रहो, तड़के बैठ जाओ 9 बजे भट्टी में, सांझ के 4 बजे दी भट्टी में रहो। मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने मुक्त होना है, घर के काम में तो छूटी है, आपने हो गए मुक्त। ईब आपने अपने संस्कारों से मुक्त होना है, क्योंकि आप अगर घर के गमलट्ठे में रहे बिना आप ना डटा जा एकला एकांत में, तो फिर उसका तो इलाज आपने ही करना पड़ेगा, और कोई आके थोड़ी करेगा। क्योंकि संडे की क्लास इस एकांत पे थी कि आप अकेले अलग रह के न मुक्त क्यों करो उसको, और फिर उसका भरपूर फायदा आपने क्यों करने लगा। जाए तो मैंने पूछू थी आपने क्लास करी है कि नहीं, ताकि उसका आगे शुरू करा। आप सारे इस 1 महीने में मने मुक्त होके दिखाओ,
जो होमवर्क है। और मुक्त होने की निशानी क्या दिखेगी आपकी? मैं नहीं कहूंगी आपने, आप हर संडे क्लास करोगे 20 के 20, या एक निशानी है, क्योंकि मुक्त होगा तो दिखेगा नहीं। कि मैं अगर मुक्त हूं छुट्टियां में, तो आप कदे बुला लो, मैं आ जाऊं, मुक्त दिखू नहीं हूं। कल सिरसा गए थे, शनिवार ने खड़वाली गए थे, शुक्रवार ने करेंटी गए थे, तड़के लाखन माजरा जावांगे, आज बलियाना है। हाँ, आपने दिखा है ना मुक्त? हाँ, बताने की जरूरत है नहीं दीदी। आपने मैं तो बंदी हुई हूँ, यह चीज नहीं कह सकते। आपने तो दीदी अष्टभुजाधारी बनना, हाँ बनाना। इसका मतलब आपने कोई नहीं देखो, आपने पहले यह चीज मान ली कि हमने नहीं बनना है। या कितनी माड़ी बात से बाबा ने आप तई यह चीज कही है कि नहीं बन सकते। मनमोहिनी दीदी जिसने सारी संस्था चलाई, माताएं थी। जानकी दादी जिसने सारा विदेश हिला दिया, माताएं थी। और वह माता थी जिसके बाप के काला मुंह करके नरगदे पर बिठा के नर सारे शहर में घुमाया था। अगर आपने पढ़ी हो तो, पढ़ी हो सुनी हो तो, माताएं थी वह। आपने केला गया अष्टभुजाधारी को नहीं बने दादी। इसमें नू ना मानो अपने आप ने। आप जितने बूढ़े हो ने उतने गणे काम के हो। खुद खातर, परिवार खातर बेशक ना हो, आप भारा काम को नहीं कर सकते, लेकिन अपने पुरुषार्थ खातर आप जिस एज में हो ने, इससे बढ़िया एज हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप मुक्त हो सको। तो यार देखो, वो भी कितने दिन खातर होना है? 7 दिन में 1 दिन खातर मुक्त होना है, वो भी 6 घंटे खातर। आप सोच के देखो, आप घरा हो और घर न रहनी है, बालक का नौकरी में नंबर आ जाए, अगले दिन तो वो 8 घंटे काटेगा ना, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे। आड़त जिसकी गुड़गांव में सर्विस है, बालक इसे है रोज जावे। मन हैरत हुई, बड़म बते 80-90 बालक बड़म बते बाइक पे रोहतक रखेंगे बाइक, उससे आगे ट्रेन में, और बालक रोज गुड़गांव में सर्विस करने खाते जाओ। और प्राप्ति के है उन 40,000 50,000 60,000 रुपये तनख्वाह मिल जाएगी, यही है ना? हाँ। और आपने बनना देवता, आपने देवता बनने खातिर कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो यह चीज आप जनवरी मास में पहले तो लक्ष्य बड़ा रखो। छोटा लक्ष्य रखोगे, नाना मेरे पे तो क्यों है, इतना डूबा तो बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं रख सकते था। आपके दादाजी तो आप सब तो बड़े हैं, इतनी तो हारी हुई बात उन्होंने के ही हंसती 80 साल की एज में भी आप सारे तो उनका आगे छोटे हो। 80 का के कोई है? एक भी नहीं। तो देखो आप, अरे ईपी बिल्कुल एवर रेडी, सेवा खातर भी और अपने पुरुषार्थ खातर भी। क्योंकि मैं देखूं स्थिति तो है आदमी पावरफुल, परिस्थिति कौन बना दी उसने। आप अंदर से अगर मजबूत हो ना, आपकी स्थिति अगर पावरफुल है, तो आप सारी चीज बदल दोगे, आपके अनुसार चेंज हो जाएंगी। हमने सेवा करनी, यो मीनू है, प्रदीप आई है, ये सारे हैं, कि प्रेम माता, इसके गोडे कितने कै साल के दुख हैं, ये तारा माता 40 साल के थे जब तक देखो हो आप, हम तो जब तक देखा है, लेकिन कदे ढीली बात नहीं। तो ब्राह्मणा की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। आप अंदर तय अगर मजबूत हो तो बाकी सारी चीज आपके अनुसार होती चली जाएगी। लेकिन आड़े पावरफुल रहना, मन की स्थिति जरूरी है। शरीर ने तो चला लेगा, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। तो जनवरी में हमने सब ने संकल्प करा है। या देखो, या सुनील बहन जी रही आपका ईसानी के परिस्थिति हो है, जब छुट्टी नहीं मांगते, इनने मेरे पर 6 महीने की छुट्टी मांगी थी। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते की नहीं, 6 महीने की, और मैंने दी भी नहीं 6 महीने की छुट्टी। लेकिन किस स्थिति में मांगी इनने, इनकी सास ने दिखना बंद हो गया, बिल्कुल ही नहीं दिखा था, और वह इनके बिना रवई नहीं थी। रोटी भी ये दे, पकड़ हाथ पकड़ के भी ये ले जा,
कपड़े भी ये परावे, सारी चीज मतलब। और चाहे उनकी 5 बेटी है ना, तो इनका ननंद है 5, लेकिन वह 5 भी हो ने तो भी वह को वह सुनील गीत गई, क्योंकि इन्हें तय उनकी संतुष्टि हो गई। तो ये अपनी सास के दौरे रही, इन संडे की भी क्लास नहीं करी। मका आप कुछ ना करो चाहिए, माता जी जब सो जा और ना वे बैठे हो तो उन्हें भी मुरली सुनाओ और आप भी मुरली सुनो, लेकिन आप उनके पास ही रहो। 6 महीने नहीं, अगर 1 साल की भी जरूरत पड़ी तो मैं आपने 1 साल की भी छुट्टी दूंगी, आपने संडे की क्लास करने की कोई जरूरत नहीं। और इन्हें पूरा करा। और माता जी के शरीर छोड़ के जाया पाछे, फिर ये मुक्त हो गए। उसके बाद इनने क्लास मिस नहीं करी। ये भी ने संकल्प कराया था 1 जनवरी ने, अब 5 पेपर बांट के ने, रोज के नए 5 आदमी टोके ने, उनते ही पेपर बांट के ने, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी सवेरे का, इतने नहीं खाऊंगी। ये एक दिन सेवा पर जावा थे, जब ये काम भी करना था घर का, और को नहीं दे पाए, पेपर नहीं बांट पाए, बाहर लेकड़ाए ना गया, फिर सेवा पाना था मेरे साथ। तो ये अपना पेपर भी ले आए और अपने टिफिन में रोटी भी ले आए। जब पेपर बट गए तो रोटी खा लूंगी, ना तो टाड़ से। तो उस दिन बाय चांस मैंने फोन करके कह दिया, मैं कहा था हम बस में बैठ के आइयो, खरकड़ा मिलियो हमने। ये बस में बैठ लिए, बस में आदमी पा गए, इनने पेपर बांट दिए और फिर गाड़ी में बैठ के रोटी खा ली। आपका हर संकल्प पूरा करने खातिर बाबा जिम्मेवार है। अगर आप सही दृढ़ता से कोई संकल्प करोगे तो इस साल में हर माता ने, हर भाई ने, जो भी थे सारे, उनने एक संकल्प करा। जो डूबे तो डूबया है, उसने भी यूं संकल्प करा कि मैं एक ने बता के फिर रोटी खाऊंगी, हर माता ने। तो यो सेवा का संकल्प था। बाकी सब ने जुकर क्लास में हो, आप आधा घंटा क्लास में बढ़ा दिया। जिसका 1.5 घंटा था क्लास का, उनने 1.5 की बजाय 2 घंटे कर दिए। आधा घंटा रोज जीवन कहानी पढ़ने खातिर, क्योंकि जीवन कहानी का एक बार क्या हो जाए है, अब हमने पढ़ ली जीवन कहानी, लेकिन मान लो आप ज्ञान में चाले, जब आपने पढ़ी थी उस टाइम आपके समझ में कितनी आई थी या भी है। जब आप पहले साल में वो चीज पढ़ो हो कि मान लो शुरू भाई बंद करो, इतनी देर क्यों लागे। इब आप जब ज्ञान में आए शुरू में, तो अपन ये चित्र सुने थे, समझे थे। आंधी जब कोर्स होया, जब भी अपन सारे चित्र समझे थे, लेकिन क्या अपने उस डाल समझ में आ गए थे जो कर आ जा रही है। क्योंकि समझ में आना क्यों है, आप उस चित्र ने न्यू दूसरा तो ही समझा दो, वो है समझना। आपने कितनी कोई चीज समझी है, वह आप न्यू की न्यू दूसरे आदमी तो ही बता दो, उसने कमाएंगे ना समझना, नहीं तो फिर समझ में आइए नहीं पूरी। तो ये बात सोच के देखो, आप ये सारे चित्र न्यू समझा दो जो कर आपने समझे थे, और अगर उसमें कसर है तो फिर इतनी चित्र समझ में आएगी। तो ये सारी न्यू जीवन कहानी भी है, न्यू मुरली भी है, हर चीज। ये कई बार क्या हुआ है, ब्राह्मणा में भी कईया के हमने भी यह चीज देखी, और इस चीज के अनुसार रोज की मुरली होनी चाहिए, रोज की मुरली होनी चाहिए। इस पर गणे दिन घाटा रहा, तारीख वाइज होनी चाहिए, तारीख वाइज होनी चाहिए रहा ने। चलो हमने कोशिश करी, अरे बाप ने तारीख वाइज मिले भी है, आज की डेट की मुरली आज ही पढ़ोगे आप। नहीं तो बाबा ने जो मुरली सुनाई, बाबा ने 7 साल मुरली सुनाई। ये सारी मुरली, साकार मुरली जो आप पढ़ो हो, 7 साल सुनाई थी बाबा ने रोज मुरली, गणे साल कौन सुनाई। ये 7 साल की मुरली है, पूरी हो जाएंगी जब फिर शुरू कर देंगे, फिर पूरी हो जाएंगी जब फिर शुरू कर देंगे, फिर पूरी हो जाएंगी जब फिर शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब सारी ये मुरली 7 साल में, और वो भी आज तक कितने साल पहले सुनाई हुई है, और आपने जो नहीं सुन रहा कि आपने खातर वाई नहीं है, तो इसमें डेट वाइज की भी क्या बात होती। कुर्सी उठा के पढ़ लो, और जब पाछला हफ्ते की एक मुरली उठा के पढ़ लो,
तो आपका उसमें तो 5 पॉइंट याद पाओगे, बाकी सारी तो वह भी नहीं है, क्योंकि एक मुरली आपने एक बार सुन ली और अगले दिन पूछा तो एक आधी माता तो इसी हो है, एक भी पॉइंट याद ना पाओ। अक्काल वाली का तो कोई नहीं मेरा आज मुरली पढ़ी और इब्बे उसने रिवाइज कराएंगे तो भले याद पा जा, आपा काफी सारे दोहरा लिया, लेकिन अगर अगले दिन आप दोहराओगे तो आपने कह बचे हैं, तो इसका मतलब पक्की कह कितनी हुई। नहीं तो आज अगर मुरली सुनी है अगले दिन फिर वह मुरली सुना, 24 घंटा का मतलब क्या है बेरा, 24 घंटा में मुरली एक बार सुननी चाहिए, किस खातर है, जिसके वह मुरली 24 घंटे याद रहे उस खातर है यह चीज। अगर आप 10 घंटा में भूल जाओ हो तो 10 घंटा में उसने उठा के दूसरे पढ़ लो, और अगर आपके 4 घंटा में याद रहा है तो आप 4 घंटा में दूसरे पढ़ लो मुरली में, उसने 24 घंटा में 6 बार मुरली पढ़नी चाहिए। तरीका यो है। अब किसके कितनी बीमारी है, डॉक्टर कई बार के कवे है तन्ने 24 घंटा में या एक गोली लेनी है कवे है ना, और किसे किसे तीन यूं भी कवेगा तन्ने 4 घंटा में गोली खुराक लेनी है, अगले 4 घंटा में फिर ले ली, क्योंकि उसके भीतर तो वह कीटाणु 4 घंटा में उभरे होंगे, उसके 24 घंटा में उभरेंगे। खुराक का हिसाब यो है। और फिर भी अगर नहीं हो, मैं मम्मी ने लेके गई पीजीआई में, शुगर उनकी 500 तो ऊपर थी, नीचे आ ही नहीं रही थी, इन्फेक्शन हो गया था उस टाइम। तो डॉक्टर ने कही दवाई दी मेरे ही, डॉक्टर ने कही दवाई दो, खाना खिलाओ, और उसके बाद खाना खिलाने से पहले शुगर टेस्ट करनी है, लिखना है, फिर खाना खिलाओ, खिलाए पाछे फिर शुगर टेस्ट करनी है। नू में 4 बार खिलान दी सारे दिन में, और 8 बार उनकी शुगर चेक कर दी, पहले भी कर दी बाद में भी कर दी, उसका चार्ट बना दी, फिर डॉक्टर ने दिखा दी। तो डॉक्टर ने 4 बार दवाई दी, 4 बार तो नहीं काम चला, फिर उनकी 6 बार कर दी, 6 बार की इतने भी काम नहीं चला तो उनते ही 8 बार कर दी, और फिर डॉक्टर ने मेरे ती बताई कि नहीं काम चल है, शुगर नीचे नहीं आ रही, आपने ये एडमिट कराने पड़ेंगे और रेगुलर इंसुलिन पे डालने पड़ेंगे, 24 घंटे लगातार इंसुलिन दी जाएगी, जब जाके या कवर करी जा सके। तो इसका मतलब बीमारी की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आप अगर 4 घंटे में भूल जाओ हो तो इसका मतलब क्या है, उसने 4 घंटे में दोबारा पढ़ लेनी चाहिए। अगर 8 घंटा में भूलो हो तो 8 घंटे बाद पढ़ लेनी चाहिए, या आपकी खुराक है। ये एक आदमी दिहाड़ी करे है, उसका 2 रोटियां में काम क्यों कर चलेगा, उसने और फालतू 6 रोटी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी कितनी वेस्ट होने लग रही है। एक माता है वह खाट में पड़ी है, तड़के तो सांझ तक आलिए नहीं एक बार भी, उसने क्या रोटियां की जरूरत पड़ेगी, उसने तो दलिया खा लेगी तो भी बतेरा। तो आपने पहली चीज तो अपने आप ने जानो जो आत्मा का चित्र है। आपने यो तो सीख लिया, यो शरीर है या आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, माथे में बैठी है, नीचे ड्राइवर जुकर चलावे है गाड़ी ने, नू आत्मा चलावे है शरीर ने, हो गया आत्मा का लेसन 1 मिनट में, यो तो सीख लिया। लेकिन मैं किस स्टेज पर चल रही हूँ, मन ने कितनी देर में मुरली भूल जा है, मेरे कितनी चीज बाबा की याद रवे हैं, कितनी संसार की याद रवे हैं, रिश्तेदारियां की कितनी याद हैं, सेंट्रा की, बाबा की, मुरली की, मधुबन की मेरे कितनी याद रवे हैं। कई की आदत हो है। एक बार क्या होया, हम योग में बैठे थे, मैं कितने जा रही थी, योग करा हमने, 4-5 गीत बजाए उनने, हम सारे योग में बैठे थे, योग खत्म होया, ओम शांति बोली, एक माता दूसरी के कान में नहीं बोली, वो फला दूसरे पाने में किन का मर गया वो इसका मतलब वो आप 20 मिनट के करे थी योग में, सोच के देखो। अगर यो हाल है तो इसका मतलब 20 मिनट खड़े थे हम, और हम खाम भगवान का शर हो जावा कि मन तो योग लाया था। तेरी मम्मी का फिर शुगर इनका इंसुलिन तो वही चीज मैं कहूँ, जो चीज मैं समझाना चाहूँ, ये देखो इतनी उड़े हैं, और जब तीनों बेरा नहीं पाट लेगा इतना ही आगे सर के इसका यह बीमारी है दीदी,
न्यू सारे कह कि मैं बीमारी है उन कहनी अपने सारे ही कहें एक बात कह के ने मैं छोड़ दूं शुरू में, और अगर पूरी मुरली सुना दूं ने तो हम उस बात पे रहो और मुरली न्यू बात देखी जाओ खत्म कोड बची होगी माँ बापू छू। तो या चीज आप या भी अपने आप को जानो में है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का मतलब यो नहीं कि मैं बिमला को निरात्मा हूं इसे तो काम चल गया, नहीं। मेरी स्थिति के है मैं कितनी मुक्त हुई हूं, इतने साल में इतनी हूं तो संपूर्ण बढ़न में और कितना समय लगेगा मने। मैं रोज का टाइम मेरा जा कित है, मैं सोचूं कित हूं, मेरे संकल्प किस टाइप के आवे हैं, यह सारी चीज आपने समझनी पड़ेगी। संसार की कोई बात आके न कोई माता ही बात करन लाग जा तो उस चीज में उतरन में आपने कितना टाइम लागे, 1 सेकंड लागे है तो इसका मतलब उससे के लेवल पे थे हम। और अगर वह किम में भी करे है और आप न्यू कह दो क्लास करा पाछे मुरली सुना पाछे योग में बैठा पाछे, आपकी स्थिति किसी होनी चाहिए। कोई आदमी कितनी भी संसार की बात करे है आप या कह सको छोड़े ने भगवान आ रहा धरती पर उसकी सुन लेने ये दोनों में चाली जाता। यह चीज अगर नहीं आती तो इसका मतलब हम कड़े हाँ फिर हम सुन के जो आए तो इस खातर आप पूरी जनवरी मास तो जनवरी नहीं पूरा रोज का बना लो यो। आप अपने आप ने देखो मैं कितना और मेरा कितना पुरुषार्थ और करना रह रहा है। आप जब योग में बैठो हो, योग में बैठा पाछे जब आप किसी से बात करो तो आप देखो अपने आप ने कि बात करने मेरा कितना जी करे है। कदे न वो आध घंटा जो मैं योग में बैठी थी वो बोझ तो नहीं हो रहा था मेरे खातर। अकीब इससे बात करना बोझ हो रहा है, वो भारा पड़ता हो मैं बात करने जी नहीं करता मुँह काम खान आके नहीं या गड़म गल गई। एक तो यह सिचुएशन, एक या हो अक देखा को आए जा अक मैं बोलूं किसे क्योंकि रुका नहीं जा रहा कैया का फारा आ जाए ना बात भी करो तो इतना बता नहीं ले इतने। तो ये सारी चीज मैं आध घंटा बाबा की याद में बैठी तो आप देखो और के आया बीच में। जो चीज बाबा की याद में बैठती आनी आपके बीच में आई ने, आपके और बाबा के बीच में जो जो चीज आई इसका मतलब उड़े उड़ते आपने मुक्त होना है। यह चीज आप पे देख सको दूसरा नहीं देखेगा। आप अपने आपने ध्यान से देखो, अपने साक्षी बन जाओ कि मैं कड़े हूं कित कित चक्कर काटन लाग रही हूं। बालक याद आए, रिश्तेदार याद आए, पड़ोसी याद आए, किसी की कही हुई बात याद आई, किसी से प्यार है वो याद आया, किसी से नफरत है वो याद आया। ये सारी चीज इसका मतलब उड़े उड़े हम अटके हुए हाँ हमने सुलझन की जरूरत है। फिर उसका तरीका अपनाओ कि इन सारी चीजों से मुक्त क्यों करूं मैं। बाबा ने हर तरीका बताया, रोज कोई न कोई युक्ति बतावे। तो यो है अपने आप को जानना। और मेरे में जो विशेषता है वो मैंने यज्ञ में लगाई कि नहीं, आप में हर एक में कोई न कोई विशेषता है। बाबा ने कहा बिना विशेषता का तो मेरा कोई बच्चा है ही। आपने ना बेरा हुआ एक अलग बात है, नहीं तो भगवान ने आप छांटे हो तो आप में कोई न कोई विशेषता है। आपकी वह विशेषता मुँह खाम खाड़ आ गई कि आपने यज्ञ में लगाई, क्योंकि आपकी वह विशेषता शुद्ध जब होगी जब आप उसने यज्ञ में लगा दोगे, नहीं तो वह खराब है। वह विशेषता भी खराब है। क्योंकि अगर आपने गाना आवे है लेकिन अगर आपके बाबा के गीत नहीं गाते, आप कितने भी सत्संग में चले जाओ उड़ा 2 गीत सुनाओ बाबा के और 10 मिनट उनती बोल के सुनाया बाबा का परिचय, जब तो वह विशेषता सेवा में लगी। मैं भी पीछा में गा सकूं थी, कई ऑफर भी आए, बाहर भी जाना था, बाहर भी जाने के गाने के भी, लेकिन मैंने बाबा के यज्ञ सेवा तो कि मैं गाया ही कदे भी नहीं गाया। रेडियो पे भी गाए, जब भी गाया है प्रोग्राम दिया है तो मैंने क्या गाया, बाबा के गीत जरूर मिक्स करके गाए ताकि बाबा का मैसेज दिया जा सके किसी भी ढंग से। ये बाप के दादाजी ने गीत बनाने आवे थे तो उन बाबा के इतने गीत बना दिए, वह विशेषता यज्ञ में लगा दी तो उसका शुद्धिकरण हो गया। जुकर आपने कोई भी चीज हो है ना,
आप फ्रूट भी अगर घर में लाओ हो ना बाहर से, वो भी अगर बाबा ने याद करके उसके नीचे डालन दे तो वो निरा फ्रूट रह जाएगा, वो फिर प्रसाद को नहीं बने। नू कुछ भी आप करो हो तो नू ये अपनी विशेषता भी सारी आप यज्ञ में अर्पण कर दो। मान लो आपने हलवा बहुत अच्छा बनाना है या विशेषता है, तो आप संडे ने बखतते आके ने आकाश तो हलवा दीदी मैं बनाऊंगी, क्योंकि उस खातर हलवा बनाने की ड्यूटी आपने कर दूंगी जब आपकी पवित्रता हो, जब आप प्योरिटी होगी आपके भीतर, आप रेगुलर भी होगे, बिल्कुल पक्के बाबा के बच्चे होगे, जब ड्यूटी मिलेगी। तो अगर आपने अच्छा बनाना है तो आपने प्योरिटी भी धारण करनी पड़ेगी, शुद्धता भी धारण करनी पड़ेगी, ये सारी पालन करनी पड़ेगी। फिर आप नू कहोगे दीदी मैं बना सकूंगी, मेरी सारी धारणा है, तो मैं आपने ड्यूटी दूंगी। और फिर आपने अगर बहुत अच्छा बनाना आवे, आप जो बनाओगे तो सारे ब्राह्मण खावेंगे, या विशेषता आपकी यज्ञ में लागी। इसी तरह आपने किसी ने किम्मे की कितनी सारी चीज हैं, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, तो वह आपकी विशेषता यज्ञ में लागनी चाहिए। दूसरी चीज आपने एक देखा होगा अपना यज्ञ का इतिहास, खासकर अपना विलंब गीता पाठशाला का, आपके दादाजी हम आपने एक चीज देखी होगी, वो शुरू से बिल्कुल सिंपल रहे। आपने कोई तामझाम नहीं देखा होगा, अपना आश्रम पे भी नहीं, कितने कुछ नहीं, सीधा सिंपल अपने ब्रह्मा भोजन और क्लास करी और बस, बाकी अपना पुरुषार्थ करो और सेवा करो, ये दो ही चीज लक्ष्य रही है अपना। तो एक चीज उनने जो सिखाई है, क्लास और बाबा की याद जो है अपना मुख्य काम। अगर नए आपने बुला रखे हैं तो सारा हंगा ला दो नया ने बुलाने पे, उस टाइम आप ब्रह्मा भोजन वगैरह कुछ भी नहीं करो। शुरू तो याद एक ही होगी ना आपने, क्योंकि अगर आप बनाओ भी गे तो आपका आधा ध्यान बट जाएगा। एनर्जी आदमी में जितनी है, अगर एक साथ दो काम करोगे तो आधी आधी हो जाएगी। आप अगर 20 में थे 10 जने न्यून लागे तो 50% नहीं होगी, रिजल्ट आता आवेगा। तो जहाँ जब नया का प्रोग्राम रखा हाँ तो आप ऐसा कुछ नहीं करते, फ्रूट मंगा लो बांट देंगे, सारा ध्यान सेवा पर होना चाहिए, क्योंकि पूरी एकाग्रता जब उस चीज पर होगी ना तो रिजल्ट 100% मिलेगा। सफलता क्यों हुआ है, आप जड़ा भी कदम रख दें उड़ा सफलता क्यों हुआ है, क्योंकि बाबा उसकी 1000 गुना मदद करे है और एकाग्रता तो करा हाँ तो वह चीज फ्रूटफुल हुआ है। तो यह चीज आप सोचो। दूसरी चीज जब आपने किमें बनाना हो, आपने जब 12 टाइम दे दिया 12 बजे, मेरा ती दे दिया 12 बजे, इसका मतलब 12 बजे आपका टारगेट है, 12 बजे 12 वाले आ लेंगे, आप सारे उनका स्वागत करने खातिर खाली होने चाहिए, आपका बनाना अधूरा नहीं होना चाहिए उस टाइम। आप 12 की बजाय 1 बजे का टाइम दे दो अगला दिन, वे 1 बजे आइयो दीदी, 1 बजे तक पहले पूरा कर लो अपना सब कुछ जो आपने बनाना है, जो कि मैं करना है। क्योंकि जब 12 वाले आ जाने और आप अपने ही काम में लगे रहो तो बड़ा अजीब सा लगे है, क्योंकि आपने बुर्जते ना किसी ने अगला ने अटेंड करने खातिर, तो जाते उससे पहले सारा काम अपना खत्म करो जो कि मैं भी आपने करना है। आप फ्री दिखने चाहिए, खाली हल्के हल्के खुश, ठीक है ना। वनुंजा है वनु कर है, यो नहीं, यो एस्ट वेस्ट चीज नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये सारी चीज जो आप बना के रखो। अव्यक्त मास जब चल रहा है तो संडे की क्लास में भी के बताया कि आप सारे योगी हैं, खाऊ पीरवा मननी योगी हम साधक, तो इस टाइम पे के रखो, आप हल्का रखो। मैं रोज का बताऊं, आज तो पूरी बना लियो, रोज का बताऊं आपने, आज की नहीं बता दी, आज तो आपने जो व्यवस्था कर रखी है वो बनाइयो, लेकिन उसका टाइम टेबल बताऊंगी जब बनाइयो। क्योंकि अगर क्लास नहीं करोगे और पूरी बनाई जाओगे तो आप सोच के देखो पूरी खान थोड़ी आई। आप तो मिलन खातर आए हाँ, आप तो होमवर्क देने खातर आए हाँ, आपकी क्लास कराना आए हाँ, आप तो मिलन खातर आए हाँ, नहीं तो फिर पुरानी दुनिया बरगा हो जाएगा। वह एक थाल में लिया में 36 चीज है, और एक ओढ़ने बालक मोबाइल चलावा है, एक ओढ़ने कोई टीवी देखा है, अगला तो बात करने की किसी ने फुर्सत है ना।
भाई अगला आदमी थारा खान थोड़ी आया था, थारते मिलन खातर आया था। तो यह चीज आप रेगुलर ध्यान में रखियो इस साल में। अक योगी हो साधक हो तो याद और सेवा इन दोनों पर रहेगा फोकस, सारा ध्यान रहना चाहिए इन दोनों चीज़ों पे। और इस वजह से हल्का खाओ, क्योंकि अगर भारी खावांगे तो फिर घना खाट में पड़ा रहना पड़ेगा। इसकी बजाय योगी जब भी खावे हैं हल्का खावे, शरीर चालदा रहे और भारीपन हो ना, ठीक है ना। कि बापा रोज जो समोसे और गुलाब जामुन खावांगे तो फिर 8 घंटे की बजाय फिर तो 10 घंटे पड़े रहेंगे, और एक आधा के पेट में दर्द हो गया तो वो 2 दिन में ले बैठेगा, है ना। तो यह चीज ध्यान में रख के ने अपना आहार, अपना विहार, अपना व्यवहार, अपनी सारी चीज इस चीज ने ध्यान में रख के कि हमारा लक्ष्य है देवता बनना, ठीक है। और परिवार की वृद्धि, जहाँ तक ईसा कोई भी संकल्प करो जो अपने पुरुषार्थ ने आगे बढ़ावे और आपकी सेवा की वृद्धि करे, ठीक है। ये दोनों चीज आपने नए साल में करके दिखानी है। और आपका होमवर्क है, ये जो कर बाबा कहे है ना कि मैं मन ने बहुत पालना कर ली थारी, मैं बहुत रह लिया, ये तो थाम आ जाओ संपूर्ण होकर मेरे तो। आपके दादाजी ने यो संदेश दिया है कि मैं बतेरा जा लिया, ईब मैं हो गया बड़ा और वह बालक है, ईब उन आना चाहिए मेरे तो ये मुक्त होके आप आ जाओ, ठीक है ना। आप आगे बढ़ोगे, सेवा करोगे, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो फिर बड़ा तो रेस्ट नहीं देता। हाँ, तो जो आपके यज्ञ में बड़े हैं उनने रेस्ट कर दो। जिस तरह मन ने कह दी पापा थी कि ठीक है हम सारे संभालेंगे सेवा, आप आराम करो। सिर्फ 2 चीज दी हैं संडे की, उनने छुट्टी मांग ली थी मेरे से कि मैंने एकांत चाहिए और मैं अपना ही पुरुषार्थ करूंगा, सेवा ते इन ड्यूटी ते मैंने मुक्त कर दे, इससे भी रिटायरमेंट चाहिए। तो मैंने कह दी थी ईबे हमने इतनी सी रह रही है, आप संडे की और वीरवार की 2 क्लास करा दो, बाकी चीज़ें तो हम मुक्त कर दें, हाँ बाकी चीज़ संभाल लेंगे। क्योंकि ये पापा बड़े हो गए तो नू कहना तो फर्ज बने हैं ना। ये माँ बड़ी भी होगी चाहे 80 साल की हो जाओ और उसने नू कवे ना रोटी तो तन नहीं लेनी पड़ेगी खेत में, तो बुरा लगेगा ना। तो ई वे बड़े हो गए और आपा थोड़े से और बड़े हो गए, तो आपा सेवा की जिम्मेवारी लेवांगे, व्यवस्था की जिम्मेवारी लेवांगे और उन पर वो काम लेवांगे जो आपा करण में सक्षम नहीं है, जड़ा आपा ने सहायता की जरूरत है, ठीक है। मैं तो मैंने ठीक करा कि गलत करा? ठीक करा, तो ये आप भी ठीक करो। यू होमवर्क जो कर मेरे खातिर दिया था तो मैं आप ही दे हूँ, क्योंकि आखिर तो सारे मिलके ही तो कराएंगे ना। विश्व कल्याण का काम बाबा ने हुआ है, स्पीड से करना पड़ेगा और ईब फटाफट हम तैयार हो जाओ, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं होंगे तो आप वो भी सोच के देखो, ब्रह्मा बाबा ने कितने साल हो गए बाट देखे हैं बैठे बैठे, तो इतना इंतजार थोड़ी किसी से कराना चाहिए। हाँ, चालन में मजा जब है जब संपन्न बन के चलो, आधे अधूरे रह के न तैयारी नहीं हो पूरी, फिर तो कोई मजा नहीं है ना। ओम शांति।